हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने ट्रांसपोर्ट के टाइप देखे थे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है। बाद में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखे थे। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एटीपी की जरूरत नहीं थी, जो कि केवल ग्रेडियंट के थ्रू, हायर टू लोअर ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट के थ्रू क्या होता था, मॉलिक्यूल पास होता था। हमने उसमें देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप थे, सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सिंपल डिफ्यूजन। नाम ही है सिंपल डिफ्यूजन, मीन्स इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल सिंपली डिफ्यूज हो जाता है, डिसॉल्व होता है मेम्ब्रेन में एंड क्या होता है, वहां से डिफ्यूज हो जाता है। सो हियर मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज होकर एक साइड से दूसरे साइड में चले आते हैं। ये कैसे होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या हम लोग बोल सकते हैं हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट के साइड में। मीन्स एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन था, हायर ग्रेडियंट था, एक तरफ लोअर था, तो हायर से लोअर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। नो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर नहीं होता है। ये डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में चले जाते हैं। अभी इसमें क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो पास होते हैं वो आइदर वेरी स्मॉल, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या इथेनॉल जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोबाइलिपिड लेयर का स्ट्रक्चर है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है और ये वाला डिज़ाइन क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होगा तो वो क्या होगा, इसमें से इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि ये इसको रोकेगा नहीं, ये इससे इंटरेक्ट करते हुए यहाँ से पास हो जाएगा। लेकिन अगर वो हाइड्रोफिलिक हुआ तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इससे रिपेल करेगा, तो हाइड्रोफोबिक को एंट्री नहीं देगा। तो अगर इसलिए क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन में हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना स्पीड में होगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन हाइड्रोफोबिसिटी, कि मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोफोबिक है। जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा वो उतना इजीली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक उसको जाने देगा। सेकेंड, उसके साइज पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली हो जाएंगे, अगर लार्जर साइज होगा तो वो अफेक्ट करेगा। एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर आउटसाइड हाइयर है अंदर लोअर है तो उस ग्रेडियंट के थ्रू क्या होगा, वो पास हो जाएगा। अभी मेन क्या फैक्टर है, हाइड्रोफोबिसिटी, कि मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। अगर वो मुझे मेजर करना है कि एक मैंने मॉलिक्यूल लिया, एक्स मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, तो ये कैसे पता चलेगा, मुझे पार्टीशन कोएफिशिएंट के थ्रू पता चलेगा। मैं उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालूंगा, पार्टीशन कोएफिशिएंट के हिसाब से बता दूंगा हाँ कि ये मॉलिक्यूल इतना हाइड्रोफोबिक है। अब ये पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, तो पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है कि द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस लिपिड में कितना सॉल्युबल है उसके आधार पर हम निकालते हैं उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो जिसका भी पार्टीशन कोएफिशिएंट हाई होगा मींस वो उतना लिपिड में सॉल्युबल होगा, और अगर उतना लिपिड में सॉल्युबल होगा तो उतना ही इजीली से क्या होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जा सकेगा, चाहे वो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। वो ग्रेडियंट के हिसाब से, अगर बाहर ग्रेडियंट ज़्यादा है अंदर कम है तो बाहर से अंदर जाएगा, और अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो अंदर से बाहर जाएगा। ना इस हाइड्रोफोबिसिटी को, इस पार्टीशन कोएफिशिएंट को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम यूजिंग फिक्स्ड लॉ के थ्रू। ये फिक्स्ड लॉ कि फ्लक्स पर यूनिट, एक यूनिट में कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं उसके हिसाब से। तो देयर इज फॉर्मूला इज J इज इक्वल टू माइनस डी डेल्टा C अपॉन डेल्टा x, जहाँ पर J होता है फ्लक्स पर यूनिट,
D इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, C इज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, एंड डेल्टा एक्स इसी का होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना है। तो इस लॉ के थ्रू हम लोग उसकी पार्टीशन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से मॉलिक्यूल इजीली पास होगा, उसको किस टाइप का डिफ्यूजन होगा वो हम लोग पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो सिंपली मॉलिक्यूल पास होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल मॉलिक्यूल H2O, इथेनॉल एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल इस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं, इजिली पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने सिंपल डिफ्यूजन के बारे में देख लिया, जो कि इसके ये फीचर्स थे। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस क्या होता है, इसमें समथिंग रिक्वायर, कुछ तो चाहिए, कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए टू मॉलिक्यूल को पास करने के लिए फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो ये कैसे होता है, इसके क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज वॉच इट, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।